हेलो एवरीवन, लर्न टू थिंक सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। जैसा कि इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि सोचा कैसे जाए, सोचना सीख रहे हैं एक्चुअली हम इस सीरीज़ में कि क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी अप्रोच कैसे डेवलप करनी है, वही इस सीरीज़ का मोटिव है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हम कैसे सोचें। तो जैसा कि दिया हुआ है, बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है। ट्रेडिशनल वे तो इसको सॉल्व करने का यही है कि इनका एलसीएम लिया जाए, बट अगर एग्ज़ाम में आप ऐसे क्वेश्चन करने गए तब तो फिर बहुत समय लग जाएगा और इसमें गलत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे? तो इसमें देखने से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अप्रोच ये लग सकता है कि इस थ्री को तोड़ा जाए, बट इस थ्री को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 1+1+1 लिख सकते हैं, 2+1+0 लिखा जा सकता है, या और भी कई तरीके हैं। माइनस में 5-3+1 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत तरीके होंगे, बट फिर उसको हम इधर इधर लाके एक एक टर्म के साथ इक्वेट करें और फिर एलसीएम लें, इधर जीरो बन जाएगा। बट वो भी है, क्योंकि इतने सारे नंबर, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसको हम कैसे करें? एक तरीका और है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको एक बार एनालाइज किया जाए। 13, 14 और 12, लेकिन 14 के साथ में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसको अगर हम देखते हैं, 14+2 16 हो रहा है। 13+3 ये भी यहाँ पे 16 हो रहा है। 12+4 अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पे 16 हो रहा है। तो इससे हमें कुछ हिंट मिल रहा है क्या कि जो भी यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, ये टर्म हो, फर्स्ट सेकंड टर्म हो या थर्ड टर्म हो, इसमें जो नंबर्स हैं अगर हम उनको जोड़ते हैं, जैसे 2012, तो इसका सम आ जाएगा 2016। तो अगर वैसे ही सेकंड टर्म में, वैसे ही थर्ड टर्म में, तो अगर हम सिंपली बाई ऑब्जर्वेशन, कोई लॉजिक नहीं है इसका, कि x इक्वल टू अगर हम 2016 रख देते हैं तो हम सिंपली देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू 2016 है, बट ये आई कैसे, हमने सोचा कैसे, पहुँचे कैसे हम यहाँ तक? इसका लॉजिक बस सिंपली ऑब्जर्वेशन है और कोई भी लॉजिक नहीं है। और अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो हम इसको अगर लेते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं, 1+1+1 और 1 1 इधर लाते हैं, इधर लिखेंगे -1, इधर -1, इधर -1, तो ये जीरो हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये x-2016 बन जाएगा, जो कि इधर तो जीरो ही है, तो x की वैल्यू यही आ जाएगी। तो आज हमने ये सोचा या ये सीखा है इस क्वेश्चन से कि केवल सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने कोई अप्रोच नहीं लगाई है, केवल सीधे नंबर्स को एनालाइज किया और उसके बाद हमने उसको उसमें इम्प्लीमेंट करके देखा, तो उसका आंसर आ गया। तो आज की सिंपल यही सीख यही है, ऑब्जर्वेशन। जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन बिफोर योर थिंकिंग। यहाँ पर आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी और हमने केवल इतने भारी भरकम सवाल को केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए।